बाढ़ आने का समय हो गया है, हर बार होता है कि नाव की कमी और बहुत सारा परेशानी। तो क्या तैयारी, जैसे पहले से आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं कि व्यवस्था इस बार जो है चरमराए नहीं? हमारी कोई तैयारी नहीं। मटियानी शांति रहना चाहिए, कोई क्रांति पसंद नहीं। मटियानी में हमारे रीजन में जिस रूप में सेवा हो रही थी, नाव के क्षेत्र में हो या किचन के क्षेत्र में हो, वो वेल रहेगा, तनाव लेने की जरूरत नहीं। अक्सर पुराना मामला है किसान से जुड़ा हुआ। 2016-17 में पीएनबी के द्वारा यहाँ पर मक्का के जगह धान लिख के फॉर्म जो है बीमा का जो राशि मिलता है किसान को, लिख दिया गया था। किसान लगातार उसकी लड़ाई कर रहे हैं। अभी हाईकोर्ट से भी इनके पक्ष में फैसला आ गया, लेकिन कंपनी के पास बहुत पावर है, वो कुछ स्टे लेके आ जाते हैं, जिससे किसान का 2 साल का बीमा राशि, जिसमें कि करीब 600 कुछ किसान 2016 में और 900 कुछ किसान 2017 में थे, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से तो यहाँ पर लड़ाई चल रही है। अगर आप लोग की तरफ से कुछ प्रयास किया जाता, क्योंकि आप ही के समय का ये मामला भी है। मेरे समय से मतलब नहीं है। हमारे यहाँ अभी तक सामो प्रखंड के 10-20 किसान को चाहिए था एक आवेदन के माध्यम से परिस्थितियों को अवगत कराना, लेकिन अभी तक हमारे पास एक भी किसान रिटर्न नहीं दिए हैं, इसलिए हमको इस बात की जानकारी नहीं है। आपके पास यदि जानकारी है या कोई हमारे किसान भाई आपके सोशल मीडिया को देख रहे होंगे, उनसे भी मेरा आग्रह होगा, आप आवेदन के माध्यम से हमको दीजिए, एविडेंस दीजिए। हम सरकार के टेबल पर इस सवाल को उठाएंगे और कानूनी मदद भी उनको करेंगे। अच्छा, एक सवाल हॉस्पिटल को लेकर। चुनाव से पहले 2-3 हॉस्पिटल का आप जिक्र हमेशा करते थे। अभी सोनवर्षा का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हम नहीं कहेंगे कि आप चालू करवाइए, लेकिन अगर रास्ते का व्यवस्था हॉस्पिटल तक कर दिया जाता तो शायद उसकी कुछ संभावना हो जाती कि उसको शुरू किया जा सके। देखो भाई, हमारे खून में 6 प्रकार का खून है। एक रोटी है, एक कपड़ा है, एक मकान है, एक सम्मान है, एक शिक्षा है, एक स्वास्थ्य है। हमको माता पिता और समाज के द्वारा जो संस्कार दिया गया, 6 चीज से हम समझौता नहीं कर सकते। स्वास्थ्य की आपने चर्चा किया, बिहार में स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। हंसी मजाक में जो आप ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे परिवार समाज के बच्चे सेवा दे रहे हैं, जिनको हम लोग हंसी मजाक में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, यदि गांव समाज में वो झोला छाप डॉक्टर नहीं हो तो बिहार 80% अस्वस्थ बिहार होगा, बीमारू बिहार होगा। और इस संदर्भ में आप भी मेरे बयान को देखे होंगे, जो जदयू कार्यालय में जाके बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को मैंने अभ्यावेदन दिया, जो आप इस सब स्वास्थ्य व्यवस्था को और मटियानी विधानसभा को स्वस्थ रखने का कार्य कीजिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ा दुखद और खेदजनक है। अच्छा, स्कूलिंग के लिए जैसा कि अभी सवाल किया गया था कि मिड डे मील नहीं बन रहा है, तो जितना भी स्कूल मर्ज हुआ है, सिर्फ यहाँ तो कल्याण सिंह की बात हो रही थी, कल्याण सिंह प्लस 2 स्कूल की। बोला जा रहा है कि बेगूसराय में बहुत सारा स्कूल है जिसको मर्ज किया गया है, वहां पर यह व्यवस्था चालू नहीं की गई है। भारत के पत्रकार हैं और हम बहुत छोटा लोग हैं। हमको मटियानी विधानसभा का एविडेंस के साथ यदि किसी विद्यालय में मिड डे मील नहीं बन रहा है तो वो हमको रिपोर्ट दीजिए, शिक्षा विभाग को हम बुखार छोड़ा। आपको वीडियो के माध्यम से हम भेज देंगे, बराबर आपको हम भेजते रहते हैं। और अभी जो रोड की बात जो यहाँ चल रही थी, सक्रिय कंस्ट्रक्शन का 4 रोड अभी यहाँ पर बन रहा है। चारों रोड का स्थिति ये है कि पैदल भी आप नहीं चल सकते अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है। वो तो पहले बता दिया। हाँ, तत्काल उसका कि उसको चालू किया जाए कि बाढ़ के समय लोगों को दिक्कत नहीं। प्रमंडल RWD एग्जीक्यूटिव और उनके JEAE की लापरवाही और कॉन्ट्रैक्टर के लापरवाही के कारण ये सवाल आपको रेज करने का मौका मिल रहा है। और हम इस संदर्भ में अभियंता प्रमुख पटना मिलके उनको ये समस्या से अवगत कराए हैं। हमें उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में कार्य गुणवत्ता युक्त शुरू किया जाए। अच्छा, बिजली ग्रिड तो ऊंचा भी नहीं हो पाया, लेकिन पिछले बार बाढ़ के समय में बाहर से व्यवस्था की गई थी कि एक दिन भी लाइन यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो इस बार की तैयारी कुछ है? यहाँ के भी लोगों से आपको पूछना चाहिए। इसका मतलब आप सोशल मीडिया पर नहीं है। ये धर्मराज जी हैं, विधानसभा फ्लोर पर सामो अखाकुरहा विद्युत सब स्टेशन, जो लखीसराय विद्युत प्रमंडल से गाइड होता है, मैंने स्पेशल इस सब स्टेशन को 4 से 5 फीट मिट्टी भराई प्लस फाउंडेशन ऊंचा करने के लिए माननीय मंत्री से मुलाकात किया। साथ ही विधानसभा फ्लोर पर भी इस सवाल को रेज किया। साथ ही
हमें आश्वासन मिला है। हो सकता है इस बरसात में, इस गंगा जी के कालखंड में समूह लोग को कठिनाई होगी, लेकिन आने वाला साल जो होगा समूह का विद्युत सब स्टेशन ऊंचा होगा। अच्छा, बाढ़ आने का समय हो गया है, हर बार होता है कि नाव की कमी और बहुत सारा परेशानी, तो क्या तैयारी, जैसे पहले से आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं कि व्यवस्था इस बार जो है चरमराए नहीं? हमारी कोई तैयारी नहीं। तो फिर कैसे होगा? तैयारी बिहार सरकार के एग्जीक्यूटिव को करना है, यहाँ के सीओ को करना है, बीडीओ को करना है, बेगूसराय के कलेक्टर को करना है, बेगूसराय के एसडीओ को करना है। मैंने सबको कह दिया है, मटिहानी शांति रहना चाहिए, कोई क्रांति पसंद नहीं। मटिहानी में, हमारे रीजन में जिस रूप में सेवा हो रही थी, नाव के क्षेत्र में हो या किचन के क्षेत्र में हो, वो वेल रहेगा, तनाव लेने की जरूरत नहीं। तो आप सुन रहे थे मटिहानी के वर्तमान विधायक भोगो सिंह को। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि अगली बार भेंट होने पर आपके सवाल को भी हम यहाँ पर रख सकें। धन्यवाद।